ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, स्व उन्नति के लिए आज ज्ञान चिंतन में खास बाबा बोलता है कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, तो जिससे तुम्हें नई दुनिया में जाना है, नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। तो ये इसके ऊपर बाबा ने खास आज समझाया है मंगेश भाई। मैं समझता हूँ डिटेल थोड़ा इसका कीजिए, श्रेष्ठ मत क्या है। भगवान ही हम स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। जी। ऐसा सारे कल्प में संपूर्ण सृष्टि चक्र में अभी संगम युग पर ही होता है जी, जब स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हम बच्चों को डायरेक्ट श्रीमत देते हैं। इसलिए दुनिया में श्रीमत का बहुत गायन है जी। शास्त्रों में या जो भी पंडित लोग हैं, इस माना समाज में विद्वान, इसमें विद्वत्ता में श्रीमत का सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और श्रीमत जो है, श्रीमत माना, श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ मत, सर्वोच्च मत जो है वो शिव बाबा ही देते हैं। और वो श्रीमत हमको मनुष्य से देवता बनाती है। इसलिए गीता का नाम भी श्रीमद भगवत गीता है। श्रीमद भगवत गीता कि भगवान ने जो मत दी वो सर्वश्रेष्ठ मत। और ये मुरली जी, ये जो ज्ञान चिंतन है, ये हम उसके आधार पर ही करते हैं। बिल्कुल। जो डायरेक्ट परमात्मा ने हमको वर्शंस दिए हैं, महावाक्य उच्चारे है हमारे सामने। तो श्रीमत माना देने वाला भी श्री है, और उस श्रीमत पर जो चलते हैं वो भी श्री बनते हैं। बिल्कुल। वो भी श्रेष्ठ बनते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमत है अपने को आत्मा समझो। बिल्कुल। यहीं से शुरुआत होती है। फिर बाबा ने दैवी गुणों की धारणा, फिर बाबा ने कहा कि पवित्र बनो, योगी बनो। ये हमारी जो श्रीमत है, यहाँ से शुरुआत होती है। मंगेश भाई, हम देखते बीज है ना, बहुत छोटा होता है। राइट। लेकिन उसमें पूरा वृक्ष समाया होता है। राइट। जैसे परमात्मा भी बीज ज्योति स्वरूप है, लेकिन पूरे कल्प वृक्ष का ज्ञान उसमें है। आदि मध्य अंत का। और आत्मा भी एकदम ज्योति स्वरूप है, बिंदु मिसल, लेकिन पूरे 84 जन्म का पाठ उसके अंदर है। तो इतना बीज में सब कुछ समाया है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और ये जो सारी मुरली जो है हमारी जी, ये सारी ही श्रीमत है। इसमें एक एक जीवन के एक एक पहलू पे, एक एक कर्म में कैसे चलना है, मन वचन कर्म में कैसे चलना है, मन के लिए, वचन के लिए, कर्म, हर बात के लिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है। तो उस श्रीमत पर जो चलेगा वो निश्चित रूप से देवता बनेगा ही बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मंगेश भाई। देवता बनने के लिए खास क्वेश्चन है मंगेश भाई कि देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो थोड़ा बताइए। देवता बनने वालों को, बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो श्रीमत पर चलना है जी, पहली बात। मन मत पर नहीं चलना है या आसुरी मत पर नहीं चलना है। और फिर ईश्वरीय मत में भी बताया ना कि जैसे मन वचन कर्म के लिए, हर एक के लिए बाबा ने एक एक की डीप श्रीमत दी है। इतना जो ज्ञान दिया बाबा ने, वो ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है, तो ज्ञान का सागर भी है जी। तो सबसे पहले श्रीमत दी आज के महावाक्यों के अनुसार कि बाबा कहते हैं किसी भी बात में रूठना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो अक्सर ये आज, क्योंकि मनुष्यों की सहन शक्ति एकदम कम हो गई है, तो थोड़ा भी किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो एकदम हम रूठ जाते हैं, किनारा कर लेते हैं जी। तो बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों में कभी नहीं होना चाहिए। रूठने से फिर शक्ल भी कैसे जी, बिल्कुल। बाबा ने शब्द यूज किया कि मुर्दे जैसे, माना उसमें खुशी नहीं है चेहरे पे, ऐसा एकदम रोब वाला चेहरा हो जाता है जब रूठते हैं ना किसी। तो इसलिए बाबा कहते हैं रूठना नहीं है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ये सारी श्रीमत है, एक एक श्रीमत। और आप देखो कि जिसने इस श्रीमत को जितना अप्लाई किया उतना ही वो श्रेष्ठ बना। किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। बिल्कुल। फूल माना अच्छे बोल निकले, बिल्कुल। आशीर्वचन निकले, सुख देने वाले बोल निकले, हिम्मत उमंग उत्साह देने वाले बोल निकले।
बोल का भी बाबा ने बहुत विस्तार किया है। दुनिया में जो बहुत मीठा बोलते उसको गायन है। हाँ। प्यार से बात करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो बोल तो हमेशा याद रखा जाता है। बिल्कुल। तो बाकी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन बोल याद रखते हैं लोग। तो बोल और किसी को हिम्मत देने वाले, उमंग उत्साह देने वाले बोल, वो बहुत काम आते हैं जीवन में। मंगेश भाई, आजकल लोग नीरस हो जाते हैं जीवन में, कई बार कई बातें होती है, और ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो ऐसे जोश भर देते हैं आत्माओं में, वो फिर से उस फोर्स में जीना चालू कर राइट राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है, कला है भी। और ये बाबा जो है, शिव बाबा, ये ज्ञान का सागर, ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, सबसे बड़ा। इसकी मुरली ही तो हम जो डेथ हो गए थे उनमें प्राण ऊर्जा किसने भर दी? बाबा नहीं भरी। ये बाबा के महावाक्य जो है, ईश्वर के मुझे लगता है जो यादगार में संजीवनी बूटी बोलते हैं ना, हाँ। और वो हनुमान जो स्मृत हो गया था ना अपनी शक्तियाँ, बिल्कुल। ये जो बाबा मुरली के द्वारा हमें शक्तियाँ इमर्ज करता है महात्माओं की, और संजीवनी बूटी पिलाता है, इससे मूर्छित भी सुरजित हो जाता है। बिल्कुल जी। तो देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, अगर काठे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। माना कोई फर्क नहीं पड़ा, ईश्वरीय ज्ञान लेकर भी अगर हमारे मुख से ऐसे बोल निकलते हैं तो बाबा कहते हैं कोई पत्थर के पत्थर ही है। बराबर। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सारी मतलब एक आज के मुरली में सारी ऐसे महत्वपूर्ण धारणाओं की बातें बाबा ने दी है। फिर आगे बाबा कहता है कि अब भगवान बैठ जी श्रेष्ठ काम कराते हैं। बहुत अच्छी बात। न सिर्फ बतलाते हैं लेकिन उसने करके भी दिखाया। प्रैक्टिकल ब्रह्मा के रथ में शिव बाबा विराजमान रहा और बाबा ने सारे कार्य करके दिखाया। न सिर्फ ज्ञान दिया लेकिन सहनशीलता, कैसे समाज की इतनी अपोजिशन हुई लेकिन बाबा ने सब सहन किया ना। बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से बाबा ने कभी भी किसी के प्रति अशुभ भावना नहीं रखी। बिल्कुल। हाँ, निंदक को भी बाबा ने गले लगाया। तो ये श्रेष्ठ कर्म कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो जो किसी को दुख देने वाला काम है या विषय विकारों के वशीभूत जो कार्य है, वो बाबा कहते छी काम है, ऐसे काम आप बच्चों को नहीं करना। बिल्कुल। फिर बाबा कहता है कि तुमको ऐसा बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है, जो प्रेम का सागर है, बिल्कुल, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जो सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, वो परमपिता परमात्मा हमको मिला है। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए। ये निरंतर अगर दिन में याद भी आए ना, कि हर घंटे में भी अगर याद आए कि हमको कौन मिला है या हमको पढ़ाता कौन है, बिल्कुल, हमको साथ देने वाला कौन है, तो बाबा कहते हैं खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहेगा। फिर आज के महावाक्यों में बाबा ने ग्रहण की भी बात कही। अच्छा। वैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा रूपी सितारों को भी ग्रहण लग गया है। सारी सृष्टि को ही आज कलयुग में सारी सृष्टि को ही ग्रहण लगा हुआ है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकारों का ग्रहण लगा है और ये याद के यात्रा से ही ये ग्रहण उतरेगा। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से हम याद करते हैं उसको, तो उसकी याद की शक्ति से ही ये ग्रहण आत्मा का उतरता है। और फिर उसके लिए भी बाबा ने खास कहा कि जब ज्ञान मिला है तो फिर अभी कोई ऐसा कर्म विकर्म नहीं करो। फिर आगे बाबा ने कहा कि पहला नंबर पाप है देह अभिमान। जी, सबका जड़ है देह। जड़ हाँ, ये विषय विकारों का गायन है, लेकिन उसमें भी जड़ में उसका जो बीज है वो देह अभिमान है। जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आती है तभी जाके ये विषय विकार उसको घेर लेते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। ये कड़ा पाप है और ये द्वापर से धीरे धीरे शुरू हुआ तो आज एकदम अति में चला गया है सब कुछ।
बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर कभी ऐसी शिक्षा नहीं मिलती। बिल्कुल। ये स्कूल, ये कॉलेज, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये जो परमपिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने खोला, ये सारे कल्प में इसी संगम युग पर ही खुलता है। और ऐसी श्रेष्ठ मत सिर्फ अभी ही मिलती है, क्योंकि इसके बाद दुनिया चेंज हो जाती है, कलियुग बदलकर सतयुग बन जाता है। तो वहाँ तो फिर कुछ भी ये ज्ञान रहता ही नहीं है, कोई नॉलेज नहीं रहती, अपने संपूर्ण स्थिति में चली गई आत्मा, तो ज्ञान खत्म फिर। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पार्टधारी हो। पार्टधारी, बिल्कुल। आत्माएं अपने घर से आकर पाठ बजाती है। ये भी बड़ा अच्छा चिंतन का भी विषय है और योग अभ्यास का भी। ऐसे चलते फिरते भी दिनचर्या में हम कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा या अन्य आत्माएं भी, सब कौन है? पार्टधारी। पार्टधारी सब आत्माएं परमधाम घर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर यह देह रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजा रही है। वास्तव में है हम बिंदु रूप आत्मा। स्त्री और शरीर पुरुष तो हम कर्मों के अनुसार या ड्रामा के प्लान अनुसार पाठ बजाने के लिए धारण करते हैं, लेकिन है कौन? ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा। तो बाबा कहते हैं ये भी याद रखना चाहिए दिन भर में कि हम आत्माएं पाठधारी है, अपना अपना पाठ बजाती है। उसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जहाँ से हम आत्माएं आती है। इसमें बाबा ने पूरा चक्र फिरा दिया कि उसको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, और अभी यहाँ जो है वो है जीवन बंध हो गया। मुक्ति, स्वर्ग मुक्ति में आत्माएं अपने बिंदु रूप स्टेज में है। स्वर्ग में आई पार्ट बजाने, स्टार्ट वहाँ से होता है, सतयुग से। आत्माएं पार्ट बजाते बजाते फिर यहाँ द्वापर जीवन बंधन में, और फिर मुक्ति में जाती है। फिर इसमें भी बाबा ने समझाया कि दुनिया ये जो समझती है कि मोक्ष को प्राप्त होंगे, तो बाबा कहते हैं मोक्ष माना उनकी जो कल्पना है मोक्ष के प्रति कि आत्मा इस आवागमन के चक्र से ही छूट जाए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता है। मंगेश भाई, उनकी गलती नहीं है। हाँ, व्यक्ति थक चुका है अपने जीवन बंद जो बोला ना। हाँ। व्यक्ति बाहरिक सुरक्षा बहुत बड़ा देता है, लेकिन आंतरिक जो सुरक्षा वो नहीं है। क्योंकि जो आपने बोला ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इससे आत्मा बंध गई है और उसके वशीभूत जो विक्रम करे ना, और विक्रम से दुखी हो रही, अशांत हो रही, परेशान हो रही। तो इससे व्यक्ति जब दुखी, अति दुखी हो जाता है, तो मोक्ष चाहता है, भाई इस झंझट से छोड़ो हमें, बिल्कुल हमको रहना ही नहीं जीवन में। माना जीवन उनको भारी लगता है जी। बिल्कुल। तो उनकी गलती नहीं है। इसलिए बाबा हमारे इतने तरस आता है भगवान को, और हमको फिर से देवता बनाता है, हमें विकारों से छुड़ाता है। तो मैं समझता हूँ जो इस ज्ञान को सुने, धारण करे, मेडिटेशन करे, तो उसको जीवन जीने की मजा आएगी बहुत, और एक फिर से एक नया जीवन हो उमंग के साथ। वो फिर नहीं बोलेगा मोक्ष के लिए, फिर वो जीवन मुक्ति की आश करेगा। बिल्कुल जी। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बिल्कुल। तो जो बीज है ना, वही झाड़ का पूरा ज्ञान दे सकता है जी। हाँ, अन्य पत्ते टालिया, बीज ही बताएगा कि ये वृक्ष कैसे कैसे आगे बढ़ा है। और ये तो चैतन्य बीज है। परमात्मा जो है उसके लिए गायन है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। तो वो बाबा ही, वो परमात्मा ही, शिव बाबा आकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण हमको पूरी नॉलेज देता है कि मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है जी। जैसे ड्रामा में सारे एक्टर्स एक साथ नहीं आते हैं, नहीं, स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और फिर एंड पे सारे एक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही ये ड्रामा भी है कि आत्माएं परमधाम से आई, मुक्ति धाम से आई। सतयुग में पार्ट शुरू हुआ ड्रामा, वहाँ सतयुग और त्रेता लिमिटेड काफ़ी लिमिटेड संख्या है, जिसके लिए हम गायन करते 33 करोड़ देवी देवताएं त्रेता अंत तक। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे तो आज कलयुग अंत तक 800-900 करोड़ तक आत्माएं पहुंच। मंगेश अपने बहुत अच्छी बीज और झाड़ की बात कही। प्रैक्टिकल देखा जाए तो देखो, बीज जब हम धरनी में डालते हैं तो बीज स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन शुरू में उसकी छोटी रचना होती है, 2 पत्ते 4 पत्ते 2 टालियां, बिल्कुल छोटी रचना होती है। तब तक बीज रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बीज लुप्त हो जाता है। सुना? लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है
विशाल हो जाता है, उसके बाद फिर से उसको फल आता है, तो फल में फिर से बीज आता है। हाँ सुना? हाँ फिर से वो बीज की फिर से कलम लगाई जाती है, फिर से झाड़ निकलता है। तो ये जो चक्र है ना, ये संसार का चक्र भी ऐसे परमात्मा चलाता है। परमात्मा देखो हमको सत्य की दुनिया का स्थापन तो कर देता है, सुखमय संसार, लेकिन खुद लुप्त हो जाता है। बिल्कुल। कोई पूजा पाठ नहीं, भगवान को याद ही नहीं करता, क्योंकि खुद देवता समान बन जाता है, वो लायक बना देता है, फिर गुप्त हो जाता है। हाँ। और ऊपर से देखता रहता है। जब पेड़ पूरा भरपूर हो जाता है, फिर फल पकते हैं, जड़ी जड़ी भूत हो जाता है पेड़, फिर से कलम लगाने फिर से आ जाता है संसार में। तो ये देखो कितना सुंदर ये ज्ञान है और कितना सुंदर चक्र है, बहुत सुंदर ड्रामा है। बिल्कुल जी। फिर बाबा ने इस ड्रामा को नाम भी दिया है। बाबा कहता है ये एकज भूल का खेल है। एकज भूल। कभी बाबा कहते हैं ये हार जीत का खेल है, कभी कहता है सुख दुख का खेल है, कभी कहता है खुने नाहेक खेल है। आज बाबा कहता है कि एकज भूल का नाटक है। एकज भूल का, एक ही भूल की है मनुष्य ने कि वो परमात्मा को भूल गया जी, और उसके कारण फिर सारा ही हाँ, और खुद को भी भूल गए, खुद को। हाँ, तो ये भूल के कारण भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम ही भूल जाते हैं जी। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है, ये भी बहुत अच्छी धारणा की। लौकिक गृहस्थ में रहते, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो गृहस्थ धर्म का ज्ञान है। तो भावन देखो कितनी अच्छी, कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो जी, क्योंकि अब इसके महत्व को आप जानो कि ये संगम का समय है। बिल्कुल। इसमें अगर हम इन थोड़े रहेंगे तो हाँ, पाई पैसे के लिए हम समय गवा देंगे, अपना शक्तियाँ गवा देंगे, तो बाबा कहता है फिर ये तो बुद्धिमानी नहीं होगी। तो इसलिए अगर ऐसे कुछ है, डिस्प्यूट है, देखते हम कि लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए लोग कोर्ट कचहरी में 10 लाख खर्चा कर जाते हैं। हाँ, और सालों तक अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो झगड़ा आदि है तो उसको खलास कर दो, कम ज़्यादा करके। झगड़ा करते करते प्राण भी निकल जाते हैं। बहुत अच्छी अटेंशन दिलाया बाबा ने बच्चों को अपना, और बिल्कुल करना और प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। ब्रह्मा बाबा ने, हालांकि उनके पार्टनर के मन में तो वो आ गया था, लालच आ गया था, उसने ज़्यादा पैसा अपने पास रख लिया। बाबा को हीरे जवाहरात जो स्थूल प्रॉपर्टी थी वो दे दिया था, लेकिन बाबा ने कहा जो मिला बस, अभी हमको भगवान मिल गया तो फिर उससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं। जबकि बाबा के ऊपर जिम्मेवारी थी तो भी बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि बाप समझाते इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी बड़ी राजाई मिलती है जी। अलब को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। ऐसे नशे का गीत गाते हुए बाबा सब कुछ वो अपना वाइंड अप करके आ गए थे। फिर बाबा ने आज मम्मा के लिए भी कहा कि कितना मम्मा को याद करते हैं जी। यहाँ भी धारणा की बहुत अच्छी पॉइंट। बाप कहते याद करते हो ये तो ठीक है, मम्मा को याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। लेकिन बाप समझाते हैं जो उसने गुण धारण किए हैं, जैसी धारणा की है, जैसे मम्मा ज्ञान सुनाती थी, मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसा महिमा लायक बनो। सिर्फ मम्मा के नाम रूप की बात नहीं, लेकिन उन्होंने जो गुण कर्तव्य किए हैं, कर्म करके दिखाए। बाबा कहते ऐसा सबूत उनके जैसा बनकर दिखाओ। बहुत अच्छे। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम, ये भी धारणा की बात, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। कईयों को ऐसा अभिमान आ जाता है ना कि बाबा के यज्ञ में कुछ देते हैं तो सोचते हैं कि हमने भगवान को दिया है, शिव बाबा को दिया। बाबा कहते हैं मैं तो स्वयं दाता हूँ। सही बात। हाँ, तो तुम तो अपना भाग्य बना रहे हो। बिल्कुल। तो नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया है, क्योंकि हम जो बाबा को देते हैं उसके रिटर्न में बाबा पदम गुना देता है। इसलिए ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि हम भगवान को देते हैं या शिव बाबा को देते हैं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? दाता को थोड़ी दे सके, वो तो संपूर्ण सृष्टि का पालनहार है, वो तो संपूर्ण सृष्टि को देने वाला है, तो उसको क्या लेने की जरूरत पड़ी?
मैंने दिया यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है, और फिर उतरती कला या जो हमने पुण्य किया वो भी नष्ट हो जाता है ऐसा समझने से। तुमको होता है कई बार, कई लोग क्या है थोड़ा सहयोग तो करते लेकिन उसके बदले में आज सकते मुझे सम्मान मिले, मुझे मान मिले, हाँ, मुझे पूछा जाए। और कई बार बहनें भीड़ में भूल जाती, नहीं पूछती, कई बार वो बिजी रहते, कई बातें होती तो उनको अंदर से डिस्टर्ब हो जाते कि मुझे पूछा नहीं गया, मुझे माना नहीं गया, जो बोला मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया। तो बाबा ने इसलिए बोला कि बच्चे तुम तो ले रहे हो, दे का रहे हो, पदमुना तो भगवान, बहुत गुप्त बात। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ और ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। सही है, अपने से भी ऊंच बनाता हूँ माना बाबा कहते हैं, जैसे बाबा ने कई मुरलियों में स्पष्ट किया है कि तो मेरी जो है एक ही रूप में पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, लेकिन तुम आत्माओं की जो है वो दोनों रूप से पूजा होती है जी। एक लिंग रूप में भी, शालिग्राम रूप में भी पूजा होती है, तो दूसरी देवी देवताओं के रूप में भी मंदिरों में पूजा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। ये तो प्रैक्टिकल जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन का हमारा अनुभव है ये कि जितना अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं उतनी ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर भटकती रहती है, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। ये भी अच्छी युक्ति बताई बाबा ने आज के मुरली में कि चित्र लगा दो रूम में या घर में और उस पे अपना चिंतन करते रहो कि हाँ, तो बुद्धि बाहर भी नहीं भटकेगी और हमारा पुण्य का खाता जमा भी होगा। और फिर किसी को हम समझाने जाएंगे ना तो हमारा मुख अपने आप खुल जाएगा। इसकी पहले से हमको बहुत अच्छी बात प्रैक्टिस करनी चाहिए जी। इस प्रकार से बहुत अच्छा है मंगेश भाई, आपने बहुत डिटेल आज ज्ञान चर्चा में सब बातें बताई है, पुरुषार्थ पे अटेंशन दिला है, किस तरह चलना है जीवन में ये भी समझा है। और बाबा तक इससे आशीर्वाद मांगने के बजाय उसकी श्रेष्ठ मत पर चलो, बाबा की श्रेष्ठ मत पर। तो बाबा ने बहुत सारी सावधानी दी है और आज बाप समान बनने के लिए एक बहुत अच्छा वरदान है, वो थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ जी, बाप समान स्थिति द्वारा जी समय को समीप लाने वाले ततत्वम के वरदानी भव। जी हाँ। बिल्कुल कि बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाना है जी, सतयुगी सृष्टि को समीप लाना है, दैवी सृष्टि को समीप लाना है। किसके द्वारा? बाबा जैसी स्थिति जी, अपनेपन को मिटाना है। अपने बिल्कुल, इसके लिए बाबा ने मूल बात कही कि अपनेपन को मिटाना है। अपनापन कहाँ कहाँ? देह में अपनापन जी, मित्र संबंधियों में अपनापन, व्यक्ति वस्तु वैभव में अपनापन, अपनी विशेषताओं में अपनापन या मेरापन। तो बाबा कहते हैं इस अपनेपन को मिटाना है। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। ये वरदान का मुख्य मंत्र है कि परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा, उसमें सब कुछ समाया, सब कुछ आ गया लव में। तो बाबा कहते हैं ततत्व माना जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बन जाएंगे। बिल्कुल। फिर स्लोगन है एक दो के विचारों को रिगार्ड दो जी, तो स्वयं का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी धारणा की बात है कि हमको हमेशा कम से कम जो दूसरा विचार देता है तो एकदम कट नहीं करो, हाँ उसका सुन लो। बाबा कहते हैं उसके विचारों को रिगार्ड दो तो ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्ड भी ठीक हो जाएगा। ये है हमारी धारणा। ओम शांति। ओम शांति।